हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की। पहले तो बात करते हैं बिंद्रा की। विवेक बिंद्रा जो कि कहता है कि मैं बिजनेस कोच और बिजनेस ट्रेनर हूं, जबकि इसने खुद ने संन्यास ले लिया था सब चीजों से, जाके एक वृंदावन के आश्रम में रहने लग गया था। और उसके बाद में एकदम से आके ये वीडियो बनाने लगता है, डालने लगता है, सेमिनार करने लगता है और धीरे धीरे इसका काम चल पड़ता है। संदीप महेश्वरी जिसने अपने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है कि मैं नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी चला रहा हूं और वो यूथ को बिजनेस आइडियाज देता हूं, जबकि इसने भी फेलियर की कोई कमी नहीं छोड़ी। एसटीडी पीसीओ से स्टार्ट हुआ था ये, कोई भी कॉल सेंटर में इसको जॉब नहीं मिली थी। और उसके बाद में इसने मॉडलिंग स्टार्ट की, वहां से फेल होके आया। उसके बाद में मॉडलिंग के लिए इसने एक अपना स्टूडियो कंपनी बनाई, वो इसकी बंद हो चुकी थी, फेल हो चुकी थी। और लास्ट में अब जाके इसने एंजल बाजार नाम से एक फोटो स्टूडियो बनाया, जिसमें कुछ फोटोज, हजारों फोटोज का इसने रिकॉर्ड बना के अपना नाम लिखा लिया। और ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल में कुछ थी ही नहीं, ये दोनों तरफ से खेल खेला जा रहा था और देश को बेवकूफ बनाया जा रहा था। विवेक बिंद्रा जिसने एक, जिस तरह ये फ्यूचर मैकिंग जैसी कंपनी आई थी कि आप मेंबर बनो, आगे 4 मेंबर बनाओ, उस तरह एक स्कैम किया था जिसकी वैल्यू कम से कम 2200 करोड़ रुपए थी। और दूसरी तरफ संदीप महेश्वरी था जो कि खुद को यूथ आइकॉन बना रखा है कि मैं यूथ को बिजनेस क्लासेज फ्री देता हूं। और जबकि इसने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में 75 लाख रुपए की ऐड दी हुई है कि अगर बिजनेस एडवाइस के लिए अगर मैं आपके ऑफिस आऊंगा तो 2 घंटे की 36 लाख रुपए फीस लूंगा और आप मेरे पास आते हो तो 9 लाख रुपए फीस लूंगा, जिनकी क्लिप्स मैं साथ में आपको दिखा रहा हूं। और दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, कुछ लोगों ने विवेक बिंद्रा की उस कंपनी के ऊपर केस करना स्टार्ट कर दिया था। इसने लाखों लोगों को बेवकूफ, लड़कों को बेवकूफ बनाया था। अगर पूरे देश से केस रजिस्टर्ड होना स्टार्ट हो जाते तो सेंटर की एजेंसियां, मान लो ईडी वगैरह, इसकी जांच करने लग जाते। दिखाना चाहिए कि भाई आरबीआई ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप एफआईआर नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट, तो उन्हें एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से एफआईआर लॉन्च करते हैं, तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं लाइक सीबीआई एंड ईडी, वो सब एक्शन में आ जाएगी। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। इनकम टैक्स वगैरह की ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो उन लोगों से बचने के लिए संदीप महेश्वरी उनका हीरो बन के आगे आता है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो। और यह दिखाता है कि इसने स्कैम किया है और मैं इन लोगों को रोकूंगा, क्योंकि संदीप महेश्वरी के 28 मिलियन फॉलोवर्स होने के बावजूद 2 लाख लोगों से ऊपर इसके व्यूज नहीं जा रहे थे वीडियो पे, इतना इसका ग्राफ डाउन आया हुआ था। तो इसने क्या किया कि 2 लोग, जो इनके 3 लोग खुद के ही क्रिएट किए हुए थे वहां उस जगह पे, जिनकी बाद में वीडियो भी अब बिंद्रा ने डाल दी कि हाँ हमने तो बिजनेस सही किया था, खुद नहीं छोड़ दिया, दिखा दिया लोगों को, खुद सच्चा भी हो गया। और महेश्वरी उन लोगों का फेस बन के आगे आ गया कि मैं तुम लोगों का केस लड़ूंगा। जबकि जो ये स्कैम हुआ था वो कंपनी मई के अंदर, मई 2022 में बंद हो चुकी है, जिस स्कैम के लिए ये लड़कों की वीडियो दिखाई गई है और अब केस होने लगे हैं। और संदीप क्या है यहाँ सर्विस के लिए इतनी बड़ी टीम लगा रखी है हमने, इतनी बड़ी टीम लगा रखी है। अरे भाई कहीं भाग गया क्या? मैं यही खड़ा हूँ। जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हो ना, वो मैं मई में बंद कर चुका था, क्योंकि अगर थोड़े से भी लोगों का दिल दुखा है, मई जून में सब बंद कर दिया था। वो आज प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। 10 डे MBA हमने आज से 25 दिन पहले, 30 दिन पहले लॉन्च किया कि हम फ्री में पूरे देश को MBA कराएंगे। महेश्वरी जो फेस बन के इन पीड़ितों का आगे आया है, जो कह रहा है कि मैं इन लोगों को रोकूंगा, उसने जो पिटीशन डाली है कोर्ट में, जो केस किया है वो अलग कंपनी पे किया है। उसने जो स्कैम हुआ था वो साइड में हो गया, अलग कंपनी पे केस करने के लिए वो आगे हीरो बन के उन सबका आ गया। और उसके जो व्यूज थे वो कंट्रोवर्सी के कारण 2 लाख से सीधे 5, 6, 7, 8 मिलियन तक पहुंच गए। इन दोनों लोगों ने मिलकर पूरे देश को ही बेवकूफ बना दिया। और जो पीड़ित लोग थे उनको न्याय दिलाने के चक्कर में उनके साथ दोबारा से स्कैम कर दिया महेश्वरी ने। सबसे बड़ा स्कैमर जो इसमें था वो बिंद्रा के बाद में महेश्वरी था, क्योंकि बिंद्रा तो अपना खेल कर चुका था पूरा और कंपनी बंद कर चुका था।
उसे सिर्फ इन केसेस को रोकने के लिए एक आगे फेस चाहिए था, एक खुद की पार्टी खड़ी करनी थी जो इन सबको रोक सके। तो उसने संदीप महेश्वरी के साथ मिलके उसको फेस बना के अपने सामने खड़ा कर लिया और साथ में कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, जिससे पूरे देश और सोशल मीडिया की निगाहों में ये लोग आ गए। और जिसका चैनल चल नहीं रहा था, जिसके 28 मिलियन व्यूज होने के बावजूद 2 लाख लोग जिसकी बिजनेस क्लासेज सिर्फ देख रहे थे, उसने उसकी वीडियोज 8, 9, 10 मिलियन व्यूज पर अब पहुंच चुकी है। और वो अब ऐड भी स्टार्ट कर चुका है। पहले कहता था कि मेरी वीडियो में तो ऐड भी नहीं आता, मैं तो पैसे लेता ही नहीं, मैंने तो यूथ को पढ़ाना है, उनको बिजनेस के बारे में बताना है, सिखाना है, कामयाब करना है। उसने अपनी ऐड भी स्टार्ट कर दी और उसका जो फ्लॉप हुआ चैनल था, रुका हुआ चैनल था, वो भी चल निकला है अब। और दूसरा, जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ था, पीड़ित थे जो लोग, उनका हीरो बनके उनके साथ दोबारा उसने स्कैम कर दिया, क्योंकि जिस कंपनी पर उसने केस किया है वो कंपनी बिल्कुल क्लीन और प्रोडक्टेबल कंपनी बड़ा बिजनेस के नाम से विवेक बिंद्रा की चल रही है। और इस कारण विदेश में जो कोई लड़के थे वो पहले ही 2-2, 3-3 लाख रुपए इधर उधर से जोड़ के लेके आए थे, वो लगा चुके थे, केस लड़ने में असमर्थ थे। जो कुछ लोग ग्रुप बना के केस लड़ रहे थे, उन लोगों को रोकने के लिए महेश्वरी आगे आया और इसने कहा कि मैं ऐड स्टार्ट करता हूं, मेरा जितनी इनकम होगी मैं इस केस पर लगाऊंगा। उससे दोस्तों क्या हुआ, जो देश के अलग अलग कोनों से केस उठने थे और जिसके बाद में इसकी जांच होनी थी वो बंद हो गए और सिर्फ महेश्वरी एक पार्टी सामने बन के आ गया और रह गया। कोर्ट के अंदर उसने पिटीशन भी फाइल कर दी है और उसने दूसरी कंपनी के ऊपर, जिसका बिल्कुल क्लीन डाटा है, जो प्रोडक्टेबल है, उसके ऊपर उसने केस किया है और पूरी देश की जनता को इन्होंने मूर्ख बना दिया। और जिस टाइम ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, अगर कोई कहता है कि नहीं ये कंट्रोवर्सी थी, तो मैं उस टाइम की वीडियो फुटेज होते हयात होटल मानेसर की दिखा सकता हूं। जिस दिन ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उस दिन शाम को 1.5 घंटे की मुलाकात हुई थी महेश्वरी और बिंद्रा की। उसके 1 हफ्ते बाद जब पिटीशन फाइल की जाती है, बिंद्रा के ऊपर केस फाइल किया जाता है महेश्वरी की तरफ से, उस दिन भी हयात होटल में 3 वकील और इन दोनों की पूरी टीम की मीटिंग हुई थी दोस्तों। और ये स्कैम को छुपाने के लिए एक और स्कैम कर दिया इन्होंने और कंट्रोवर्सी दिखा के दोनों ने अपना काम निकाल लिया। एक का केस छुप गया और एक का चैनल ग्रो करने लग गया, उठ गया।